नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संध्या न्यूज। मैं टिंकू कुमार आपके साथ। अभी मैं चकमेहसी पंचायत में हूं और यहाँ पर है जो पैक्स अध्यक्ष के पद पे खड़े हुए हैं राम बाबू जी, और इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनका चुनावी मुद्दा क्या है और क्या ये है जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, वोटरों से क्या अपील कर रहे हैं। सबसे पहले संध्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो हम लोग जैसे गरीब आदमी को इस चैनल के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे हैं। इस बार ऐसे आप चुनावी मैदान में है तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं और क्या मुद्दा को लेके है जो आप इस बार है जो पैक्स अध्यक्ष पद पे है जो खाड़ हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो चकमेहसी पैक्स के चुनाव में हम लोग 4 उम्मीदवार हैं। वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष और सह मुखिया दोनों एक ही आदमी सुशोभित कर रहे हैं। 4 उम्मीदवार में वो अपने तरफ से चुनाव वो अपने हार रहे थे, कुकर्म के चलते थे, एक अपने रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाए। और किसी चैनल के माध्यम से हम सुने हैं जो बोल रहे थे जो वह कर्मठ उम्मीदवार है। इस पंचायत में 1797 पैक्स के मेंबर है, वोटर है, बाकी जनता है। तो 4 उम्मीदवार और बाकी मेंबर में उनको एक ही कर्मठ उम्मीदवार बुझाए, किसी से पूछ के भी नहीं, अपने रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाए। और बाकी हम लोग जाहिल जनता नहीं है, बाकी मेंबर नहीं जाहिल हैं, न हम लोग उम्मीदवार, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जिनको वो कर्मठ कहते हैं शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही हैं क्या? हम लोग भी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं, तो क्या अपील कर रहे हैं? क्षेत्र में घूम रहे हैं, जितने भी वोटर हैं, आम जनता है, उनसे मैं अपील करता हूं जब पैक्स अध्यक्ष जीत के आऊंगा तो सरकारी मूल्य पर जो धान मुहैया खरीद बिक्री करती है सरकार, 2300 रुपया धान का रेट है सरकारी। आज बाज़ार में 1700 साढ़े 1700 रुपया में किसान धान बेचता है बनिया के हाथे। आप जोड़ के देखिए, 5 से 6 रुपया किलो, माने 500 से 600 रुपया प्रति कुंटल का किसान के नुकसान है। एक किसान ठीका बटैया या अपना खेती 1.5 से 2 बीघा 3 बीघा गरीब किसान करता है। 30 से 40 कुंटल धान अगर उपजाता है, 6 रुपये किलो से मिनिमम 24 से 25 हज़ार रुपया धान का जो है उनको नुकसान मिलता है। 1350 रुपया में सरकार के द्वारा डीएपी उपलब्ध कराया जाता है, जो आज मार्केट में 1750, 1800, 1850 रुपया में मार्केट में डीएपी मिलता है। वो भी डीएपी 1 नंबर है या 2 नंबर है, न वह बेचने वाले को पता है न किसान को पता है। फिर भी वह 400 से 500 रुपये बोरा महंगा में ख़रीद के वह खेती करता है। मेरा पहला अपील है, जब हम पैक्स अध्यक्ष बने तो एक एक किसान को किसी भेदभाव के तहत जात पात से ऊपर उठ के हर किसान को डीएपी उपलब्ध करावे, सरकारी मूल्य पर यूरिया उपलब्ध करावे, सरकारी मूल्य पर हम धान खरीद करें, सरकारी मूल्य पर जो है हम गेहूँ खरीद करें। एक किसान को एक साल में मिनिमम, गरीब किसान भी होगा तो 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार रुपया, मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपया नुकसान एक किसान को एक साल में पुरता है। अब सोच के देखिए, 5 रुपया कोई किसी को देने वाला नहीं है। अगर यह साल में 25 से 30 हज़ार रुपया का अगर बचत होता है एक गरीब किसान को, तो वह कितना उसका सुदृढ़ व्यवस्था हो। सरकार का व्यवस्था है, मगर पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में है या मुखिया के ये वर्तमान में जो है अपने बिचौलिया के द्वारा वह खरीद बिक्री करता है। धान नहीं खरीदा है, कागज पर सो बात नहीं है, 1000 कुंटल धान खरीदा है, मगर अपने बिचौलिया के माध्यम से बिचौलिया के खाता पर खरीदा है, बिचौलिया के नाम पर खरीदा है और वो पैसा ट्रांसफ़र करा के अपने अकाउंट में लिया है। किसी किसान का धान नहीं खरीद किया है, किसी किसान का गेहूँ खरीद नहीं किया है। इस बार जैसे हम लोग को जानकारी है जो दुर्गा पूजा से लेके अभी तक 500 बोरा डीएपी और मिक्सचर लाया है। 100 बोरा मिक्सचर अपने परिवार में रखा है, बाकी 400 बोरा वो अब किसी बनिया के हाथे बेचा कि अपने रिश्तेदार को दिया, कि ऊपरे सुपरे बेच लिया। इसका था तो हम लोग भिड़े हुए हैं जो हम इसका पता करें जो ये कहाँ ब्लैक मनी किया है, कहाँ ब्लैक से बेचा है। जनता से अपील यही है, क्या करेगा? अपील तो है जो हर एक गरीब किसान को जो है लाभ पहुंचावे, किसी भी किसान को लाभ से वंचित नहीं करे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसान बहुत ही गरीब होता है, चाहे आप हो, हम हो, 10 बीघा जोतने वाले हो, 1 बीघा जोतने वाले हो, 50 बीघा जोतने वाले हो, किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार मुहैया कराती है, मगर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मुहैया नहीं होता है, वो अपने बिचौलिया के द्वारा अपना लाभ लेते हैं।
जनता आशीर्वाद देती है आपको, तो सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता सीधे किसानों को पहुंचेगी। बिल्कुल, हम जो क्षेत्र में घूमते हैं तो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। गलती तो हमने भी किया है, जो गलत आदमी का निर्णय लेके हम लोग वोट देके पैक्स अध्यक्ष बनाए, 10 साल हुआ पैक्स अध्यक्ष रहा, तो इसका भुक्तभोगी जनता के साथ साथ हम भी हैं। पाप के भागी अगर जनता है तो हम भी हैं, चूँकि गलत काम तो किया, गलत आदमी का निर्णय लिया, तो जनता में उत्साह है जिन्हें ये काम करने वाला लोग पहले से भी लोग जानते हैं, जो हम समाज सेवी हैं, समाज का काम करते हैं, किसी भी दुख सुख में हम काम करते हैं। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, उसको भी विपत्ति पड़ता है तो मदद हम ही लोग करते हैं। आज वह पद पर है, उनसे एक भी काम नहीं होगा। किसी को अगर काम है तो कहेगा हमरा से नहीं हो तो जा राम बाबू जी, यहाँ रामे बाबू जी कर। तो जब काम हम ही करेंगे तो फिर पैक्स चुनाव लड़के हर एक जनता को, हर एक गरीब किसान को क्यों नहीं उससे हम जुड़े। और जब क्षेत्र में घूमते हैं तो कहना है वोटर को भी, किसान को भी, जिन्हें इस बार अच्छा कैंडिडेट मिले हैं। और बड़ी उत्साह है, बड़ी अच्छा उत्साह है। और 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उसमें मेरा चौथा नंबर पर जो है चुनाव आयोग के द्वारा छाप मिला है, वह छाप ईंटा छाप है। 1, 2, 3, 4 में चौथा नंबर क्रमांक संख्या 4 पर मेरा ईंटा छाप है। लोगों में उत्साह है, जनता के बीच हम जा रहे हैं। 4 दिन बचा है, हम लोग घूम रहे हैं। 4 दिन क्या, पूरा ज़िंदगी हम गुजर गए। हर एक आदमी के साथ हम घूमते फिरते रहते। 30 दिन मेरा घूमना फिरना है, ये नहीं आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी पता होगा और आप भी अपने माध्यम से हम जितनी भी बात बोले हैं, आप भी हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 10 आदमी 20 आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए, वो बताएगा कि किसी भी किसान को न खाद उपलब्ध हुआ, न धान खरीद हुआ, न गेहूँ खरीद हुआ। बड़ी दुखी से लोग हैं और उस दुख को दूर करना मैं करना है। हाँ, पैक्स के माध्यम से ही दूर करूँगा। क्योंकि ये पोस्ट जो है पैक्स अध्यक्ष जो है वह राजनीति करने के लिए नहीं है, चेहरा चमकाने के लिए नहीं है, ये किसान के सेवा करने के लिए है। और इससे बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं होता है। हर एक किसान अगर सुखी होगा तो आपका पंचायत, आपका गांव, आपका राज्य, जो सरकार का सिस्टम है, सब सुख होगा। जब सुख होगा तो आप भी सुखी, हम भी सुखी। हमारे पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह कोई सुख रहे नहीं रहे, वो अपने सुखी और अपने बिचौलिया को सुख करने के लिए बिरे हुए हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा। हम अच्छा वोट से चुनाव जीतेंगे। सभी मतदाता का आशीर्वाद है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है हमारे साथ। क्या कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हम भेदभाव कहीं किया ही नहीं, इसलिए मेरे साथ भी कोई भेदभाव नहीं। हमारे ग्रामीण भी हैं, पूरे पंचायत के लोग हैं, अगल बगल के भी लोग कहते हैं कि नहीं इस बार आपके पंचायत में अच्छा उम्मीदवार मिला है, आप चुनाव जीतिए। और गरीब जनता को, मैं अपने पंचायत में ही नहीं, अगर हम पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो दूसरे पंचायत में, चूँकि हम प्रखंड का भी राजनीति करते हैं, तो जैसे कल्याणपुर इफको कंपनी है उस तरह से हम लाभ देंगे। ये नहीं जो चकमैसी के जनता को लाभ देंगे, हम पूरे प्रखंड में। ये नहीं समझे लोग जो कल्याणपुर जाना होगा, मैं कल्याणपुर किसान को जाने नहीं दूंगा। मैं उस तरह का ट्रेड चकमैसी में बनाऊंगा ताकि कल्याणपुर, कनौजर, नामापुर जो भी है, बेलसंडी, जितवड़िया जो भी है, सब लोग कल्याणपुर छोड़ के चकमैसी में आके ले। मतलब सभी प्रकार की सुविधा है जो यहीं मिलेगी। इसके लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने का। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और उनके बिचौलिया के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं। हम वही चीज़ करेंगे जो आज कल्याणपुर में है। कल्याणपुर के किसान, इस 8, 10, 20 पंचायत के किसान को मैं सारा मुहैया कराऊंगा यहाँ। ये मेरा पहला प्राथमिकता है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वोटर हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर महतो हुआ। आप क्षेत्र में लगातार है सो घूम रहे हैं, तो माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है, इनके प्रति वोटर के झुकाव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वोटर मालिक है, वो निर्णय ले चुके हैं। क्षेत्र में है सो अभी ईंटा छाप चल रहा है, बहुत अच्छा से दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। हाँ, तो इस बार क्या करना है? एकदम ईंटा छाप को जिताना है, तन मन धन से। मतलब गरीबों की जुबानी, किसान के जुबानी, हाँ एकदम जय जय कर देना है ईंटा छाप। हाँ ईंटा छाप। गरीबों की जुबानी, ये किसानों की जुबानी क्या है? अच्छा चला हुआ है, ईंटा छाप। ईंटा छाप है इनका। तो इस बार है सो ईंटा छाप को मतलब जिता भारी बहुमत से जिताना है। भारी बहुमत से। हाँ, तो क्या लग रहा है, राम बाबू जी काम करेंगे? हाँ करेंगे। सभी नेता वादा करते हैं। जी जी, नहीं, ये पहले भी काम किए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। लगातार है जो सामाजिक सेवा में ये रहते हैं। जी जी, रात हो दिन हो हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब कोई भी समस्या होती है तो राम बाबू जी ही सुलझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अगर ये पैक्स अध्यक्ष हो जाएंगे, बन जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, तो और भी बेहतर काम करेंगे। करना चाहिए इनको। अच्छा, आगे भी इनको मौका मिलेगा। आप लगातार है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा में लगातार रहते हैं, दुख सुख में गरीब और किसानों के साथ रहते हैं, तो लगातार ऐसे ही आप रहिएगा। हम अपनी मुंह से अपनी बड़ाई क्या करें। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, घूम के भी पूछिए, जो राम बाबू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दुख सुख में रहते हैं। मैं क्या कहूँ, जाति पात से ऊपर उठ के भेदभाव से जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी कम से कम उम्मीदवारों से पूछ लीजिए जो राम बाबू जी दुख सुख में साथ रहते कि नहीं। हर एक काम में मैं खड़ा उतरता हूँ, चाहे रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, मैं किसी के लिए मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा पहला उद्देश्य है जीवन में समाज का सेवा करना, किसान का सेवा करना। पैक्स अध्यक्ष तो मान लीजिए अब चुनाव लड़ने आए हैं, 50 साल मेरा उम्र हो गया, मगर मैं 20 साल से ही समाज के लिए मैं सेवा करता हूँ और सब दिन करता रहूँगा। और चुनाव जीतना तो जनता के हाथ में है और भारी बहुमत से जीतेंगे। और कुछ लोग हैं उनसे आप पूछ लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर से क्या अपील कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वोटर से अपील करूँगा, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं आप पर खड़े उतरूँगा, हर दुख सुख में साथ दूंगा। और पहला प्राथमिकता तो मैं बता दिया पहले ना, किसान की बात होनी चाहिए। किसान के मतलब उसमें सभी लोग आ जाते हैं, कोई वंचित नहीं। मेरा देश जो है इसमें 80% लोग किसान हैं, 2-4 नौकरी करने वाले हैं, 2-4 बड़े यहाँ का अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो वो भी किसान है। बिजनेस तो सेकेंडरी चीज़ है, पहला प्राथमिकता किसान है। इसलिए मैं जीत के आऊँगा तो जनता से मेरा अपील है, किसान की शिकायत शिकवा को मैं दूर करूँगा, मैं उनको खुशहाल बनाऊँगा। ये मेरा वादा है। अपील क्या कर रहे हैं जो इतने नंबर पे वोट देना है? अपील मेरा है जो 4 नंबर पर मेरा ईंटा छाप है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर भारी मतों से विजयी बनावे, यही मेरा अपील है जनता से 4 नंबर पर। तो हमारे साथ थे राम बाबू जी, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनोद शाह। तो इस बार है जो राम बाबू जी चुनावी मैदान में है, उनका ईंटा छाप है, तो लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी ये रिस्पेक्ट भी आ रहा है इनके प्रति। नहीं, इनका जो है सो बहुत माहौल अच्छा है और ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, संस्था को अच्छा ढंग से चला सकेंगे। लगातार ये समाज सेवा में रहते हैं। हाँ, समाज सेवा में रहते हैं। किसी को मारे पीट हुआ, कैसे मुकदमा हुआ, उसमें ये हाजिर रहते हैं। थाना, ब्लॉक, जिला दौड़ धूप करते हैं। मतलब ब्लॉक के भी मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें ये खड़े उतरते हैं, उनका काम करवाते हैं जनता के लिए। अगर सर किन्हीं को राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड भी बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं, उसमें जहाँ तक इनका प्रयास होता है सहयोग करते हैं। मतलब किन्हीं को बनवाना होता है तो इनको कहते हैं तो वो करवा देते हैं। हाँ, सहयोग हर हमेशा करते हैं, इसमें कहीं कोई मतलब सुख दुख में साथ रहते हैं। हाँ, सहयोग में किंतु परंतु है ही नहीं। हमेशा करीब हम 20 साल से जान रहे हैं और हमारे तो बड़े भाई हम जानते हैं हमारे समाज के हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल से लगे हुए हैं और इस बार 100 में 10% उम्मीद है इनको जीत हम लोग दिलाएंगे। तो चकमहेसी पंचायत के जनताओं का साफ कहना है जो 100 में नहीं 110% इनका जीत सुनिश्चित है।